हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें बच गए थे, तो आज उसी क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, पिछले बार हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें किया था और आज जो है उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे जो है आपका सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, आपका भी एक्सरसाइज 8.2 का ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा, तो a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो बात दिया गया है। पहला बात दिया गया है tan a जोड़ b बराबर √3, ऐसा दिया गया है। ठीक है, प्रश्न से आपका tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए tan a जोड़ b बराबर √3 है, इधर आप देख रहे हैं tan है, इधर आपका √3 है, तो tan क्या है? tan है, नहीं ऐसा कुछ लग रहा है टन, तो टन टन घंटी क्या होती है? टन टन, तो इधर टन इधर भी हमको टन, तब टन टन, इधर टन इधर भी टन हमको लाना पड़ेगा। इधर टन है लेकिन इधर है टन है नहीं है। यहाँ पे tan a प्लस बी है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ भी हमको जो √3 है हमको यहाँ भी tan a प्लस बी, यहाँ भी हमको tan a प्लस बी है, यहाँ भी हमको टन ग्रुप में लाना है। टन 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 टनाटन, तो यहाँ पे √3 है। ठीक है, तब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जो √3 जो है, ठीक है, वो कितने डिग्री में, tan का कितना डिग्री वैल्यू का √3 मान होता है, tan कितने डिग्री में √3 आपका प्राप्त होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a जोड़ b बराबर tan क्या डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर भी tan इधर भी tan, तो टन टन आ गया। हालांकि काटने का रूल नहीं है, इस तरह से काटने का रूल नहीं होता है कि 10 से 10 काट देंगे, लेकिन आपका 10 से 10 आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सीधा a जोड़ b बराबर बचेगा 60 डिग्री। a जोड़ b बराबर क्या बचेगा? 60 डिग्री। क्या आप a का मान जानते हैं? नहीं। b का मान जानते हैं? नहीं। तो नहीं जानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः पुनः प्रश्न से फिर देखिए अगले बार फिर से क्या है, tan a माइनस बी है, tan a माइनस बी है बराबर 1/√3 इस बार है। अब देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है ना। तो आप क्या कीजिए कि इधर टन इधर भी टन चाहिए, टन टना टन, तो इधर tan a प्लस a माइनस बी है, यहाँ 1/√3 है, तो कितना डिग्री वैल्यू में 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यानी यहाँ इसको लिखेंगे tan a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा tan क्या डिग्री? 30 डिग्री हो जाएगा। टन 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 आ जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर क्या बचेगा? 30 डिग्री, और एक इक्वेशन के साथ सेकेंड हो जाएगा। a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए आपका दो तरह का इक्वेशन बुक हो गया। अब आपको यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन को हल करके ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आप लोग रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, उसको हल करने के लिए, है ना, इस तरह के समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा, तब हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका। तो देखिए हम आपको बताए थे, या
जब भी दो इक्वेशन रहे a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यदि प्लस माइनस में रहे तो आप एक बात याद रखिएगा कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तब समीकरण को जोड़ेंगे। प्लस माइनस रहेगा तो समीकरण क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमने दो चर रैखिक समीकरण में बताया था कि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, हमको समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। यानी समीकरण 1+2 करने पर, 1+2 करने पर तो आपका a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसा हो जाएगा समीकरण को यदि हम जोड़ेंगे तो। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो b से b क्या होगा, कट जाएगा, तो a और a कितना हो जाएगा 2a और 60 हो जाएगा 90। अब a बराबर 90/2 हो जाएगा नीचे आकर के 45 दूनी कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। और जब a का मान आ गया तो इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो a जोड़ b बराबर, a जोड़ b बराबर 60 डिग्री है ना, तो a का मान 45 डिग्री है, तो a का मान 45 रखेंगे यहाँ पे और जोड़ b हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 60, उधर भेजेंगे तो 45 हो जाएगा। आप यदि घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। बताइए एक b का मान आ गया ना, अंत में कर देंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे कह भी रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए a और b, 0 से a जो बड़ा होना चाहिए a और a जोड़ b, यानी a और b का मान का जो आएगा जोड़ करके वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए या बराबर, 90 के बराबर ये छोटा होना चाहिए। सही बात है। 45 + 15 करेंगे 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री जो आएगा वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। ये हमारा आपका आंसर आएगा, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आज हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, आते हैं, मिटाते हैं इसको। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, कहता है, इसमें पहला कहता है कि साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए जोड़ बी, साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए प्लस बी। क्या ये सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है, ये आपका सत्य है। चूंकि फॉर्मूला होता है इसका, चूंकि साइन ए जोड़ बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा ये आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ साइन ए जोड़ बी और सिंपल लिखा है साइन ए जोड़ साइन बी, तो ऐसा संभव नहीं है, ये आपका सत्य है। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य नहीं है। दूसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहता है थीटा की वृद्धि होने पर क्या साइन का जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है। थीटा का मान लेते हैं 0 लेते हैं तो आपका साइन 0 का मान 0 होगा। थीटा का मान 30 लेते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, इन 1/2 0.5। थीटा का मान 45 रखते हैं तो साइन 45 1/√2। बताइए वैल्यू आपका बढ़ ही रहा है ना, वैल्यू आपको क्या आएगा, बढ़ेगा ही। थीटा का मान 60 लेंगे तो क्या होगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, यानी 1.732/2 भागा देंगे तो ये भी कुछ आपका 0.8 समथिंग कुछ आएगा। तो यानी थीटा जब बढ़ रहा है तो इसका मान भी बढ़ रहा है। थीटा जब बढ़ रहा है 0 30 45 60 तो 0 0 30 तो 1/2 तो 0 0.5
बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं दूसरा क्या है, सत्य है। थीटा के बढ़ने पर जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगा वो अवश्य ही बढ़ेगा, यानी सत्य है। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने पर के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, उल्टा, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता था 0 से लेकर 90 तक का, है कि नहीं, वही वैल्यू क्या लौट जाता है इधर, तो आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये आपका असत्य है, ये आपका क्या है, असत्य है, ये ऐसा नहीं है, यानी आपका ये असत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बात असत्य है। चौथा, चार नंबर देखेंगे, कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कहता है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं, यदि आप थीटा का मान ले लें 30 ले लें तो क्या साइन 30 बराबर कॉस 30 है, कैसे, 30 का मान 1/2 और यहाँ किसका मान √3/2, क्या बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल टू, यानी क्या असत्य है, यानी ये भी आपका क्या है, सत्य नहीं है, यह भी आपका असत्य है, लिख देंगे यह असत्य है, यह असत्य है, ठीक है। पांचवा नंबर, ए बराबर 0 कहता है, ए बराबर 0 डिग्री, तो क्या कॉट कॉट ए परिभाषित है, ए बराबर 0 तो कॉट ए परिभाषित है, हाँ, tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, कॉट का मान सॉरी परिभाषित नहीं है, यहाँ पे कॉट 0 बराबर क्या होगा, अपरिभाषित, कॉट 0 मान क्या परिभाषित होता है, कॉट 0 बराबर ए का मान 0 तो पता है इसका वैल्यू क्या आएगा, अपरिभाषित, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है तो उलट जाएगा, तो कॉट 0 हो जाएगा 1/0, 1/0 इसका मतलब 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब क्या, अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित है, यानी आप क्या कहता है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है मतलब क्या, अपरिभाषित है, यानी आपका क्या है, सत्य है, ये आपका सत्य है, ठीक है। तो ये जो आपका था, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। चलिए आज हम लोग इसके आगे कुछ फार्मूला देखेंगे, ठीक है, देखिएगा फार्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज के लिए। देखिए बहुत ही यह एक बेसिक फार्मूला दम है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसके बिना जो है, इस फार्मूला के बिना आप जो है आगे एक भी मैथ नहीं बना सकते हैं, समझे, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरक कोण होता है, पूरक कोण कहते किसको हैं, तो पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 डिग्री हम यदि लेते हैं तो 50 डिग्री का पूरक कितना होगा, 50 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 40 डिग्री, तो 50 का पूरक कितना होगा, 40 हो जाएगा, है कि नहीं। मान लो हमने 20 डिग्री लिया तो 20 डिग्री का कितना, 20 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, 70 डिग्री, तो 20 डिग्री का पूरक कितना, 70 डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार का ये पूरक पूरक एंगल संबंधित है, पूरक कौन से संबंधित आपका फार्मूला बनेगा, समझे, किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ पूरक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, किसी भी दो कोण को मिलाएंगे, दोनों कोणों को जोड़ेंगे, दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो उसे हम 90, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे। तो यही हम लोग आज फार्मूला, इसी पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे आप ध्यान से समझें, क्योंकि इसी पे आपका आगे क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में क्या होता है कि पूरक कोण के लिए जैसे पहला फार्मूला, ठीक है, फार्मूला साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये आपको बिल्कुल एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है
टेन थीटा। उल्टा साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, उल्टा होता है कंप्लीमेंट एंगल के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यही आपका 6 फार्मूला जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है पूरक कोण के लिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए। तो रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, 8.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक इस फार्मूला को आप ध्यान में रखें, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।